वन पीस सीजन 1 एपिसोड 1। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक पायरेट को देखते हैं जिसका नाम गोल्डी रोजर होता है और हम उसकी स्टोरी देखते हैं जहां पर वो बताता है कि उसका सारा खजाना जो कि उसके पास था उसने एक जगह पर छुपा दिया है जिसका नाम वन पीस होता है और जो भी उसे ढूंढेगा वो सबसे ज्यादा ताकतवर लुटेरा बन जाएगा। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि एक शिप के ऊपर खड़े होते हैं और उन्हें समुद्र के अंदर एक बैरल दिखाई देता है जिसे वो ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब हमें उस शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सब लोग डांस कर रहे होते हैं और एक लड़का एक लड़की के पास आता है और वो उससे डांस के लिए पूछता है। अब उन दोनों आदमियों को देखते हैं जो कि उस बैरल को समुद्र में से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो उस बैरल को ऊपर निकाल लेते हैं और हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी को एक शिप दिखाई देता है जो कि पायरेट्स का शिप होता है और वो उनके शिप के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब हम उस बैरल को देखते हैं जो कि उन दोनों आदमियों ने ऊपर खींचा था, वो हमले की वजह से शिप के बेसमेंट में जाकर गिर जाता है। अब सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन जो लड़की हमने पहले देखी थी जिसका नाम नामी होता है वो एक जगह पर खड़ी होती है। अब हम पायरेट्स के शिप को देखते हैं जहाँ पर उन पायरेट्स के कैप्टन होती है जिसका नाम मिस अल्विडा होता है। अब सब पायरेट्स दूसरे शिप पर पहुंच जाते हैं उस पर हमला करने के लिए, लेकिन एक बंदा वहीं पर रुक जाता है जिसका नाम कोबी होता है और वो वहां पर नहीं जाता क्योंकि वो वहां जाने से डर जाता है। जिसके बाद उसकी कैप्टन मिस अल्विडा उसको जबरदस्ती लात मारती है और वो उस दूसरे शिप पर जाकर गिरता है, जिसके बाद मिस अल्विडा भी उस शिप के ऊपर अटैक कर देती है। अब हम देखते हैं नामी को जो कि उस शिप से बाहर निकल गई थी और वो अपने कपड़े भी चेंज कर लेती है जहां पर हमें पता चलता है कि वो भी एक पायरेट है। अब हम देखते हैं नामी को जो कि मिस अल्विडा की शिप पर पहुंच जाती है जहां पर वो उनके शिप के अंदर घुस जाती है। अब हम कोबी को देखते हैं वो उस शिप के बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां पर उसे वही बैरल मिलता है और वो उस बैरल को अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन तभी तीन और पायरेट्स वहां पर आ जाते हैं। अब उनमें से एक पायरेट कहता है कि चलो इसे खोल लेते हैं और थोड़ी सी शराब निकाल लेते हैं। मिस अल्विडा को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि वो सब सोच रहे थे कि उस बैरल के अंदर शराब है। अब हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी उस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस बैरल को तोड़कर एक लड़का बाहर निकलता है और वो उस आदमी को पंच करता है जिससे वो आदमी गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि जो लड़का बैरल से बाहर निकला था वो कोबी के पास जाता है और उससे कहता है कि खाने के लिए कुछ है क्या। तभी हम बाकी दो आदमियों को देखते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लड़का उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनकी तलवार टूट जाती है जिसे देखकर वो डर जाते हैं और वो दोनों आदमी बाहर भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कोबी उस लड़के से उसका नाम पूछता है जहां पर वो लड़का उसे अपना नाम मंकी डी लूफी बताता है, जिसके बाद कोबी उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। लेकिन लूफी उसकी बात नहीं मानता और वो उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है जहां पर वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारा खाना रखा होता है और लूफी वहां पर उस खाने को खाने लगता है। इसके बाद लूफी कोबी से पूछता है कि मैं कहां पर हूं, तो कोबी से बताता है कि तुम एक पैसेंजर शिप पर हो। फिर लूफी से बताता है कि मैं उस तूफान में फंस गया था जिसके बाद मुझे नहीं लगा था कि मैं जिंदा बच पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी बच गया। जिसके बाद कोबी उसे अपनी स्टोरी बताता है और वो कहता है कि वो कई साल पहले एक जगह पर मछली पकड़ रहा था जिसके बाद मिस अल्विडा ने उसे किडनैप कर लिया था और अपना नौकर बना लिया था। तो लूफी उससे कहता है कि तुम उन लोगों से कह दो कि तुम उनका नौकर नहीं बनना चाहते, लेकिन कोबी वहां पर कहता है कि वो लोग मुझे मार देंगे, वो बहुत खतरनाक हैं। जिसके बाद कोबी लूफी से उसके सपने के बारे में पूछता है तो लूफी उसे बताता है कि मुझे पायरेट्स का किंग बनना है, जिसे सुनकर कोबी हैरान हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसे भी वन पीस ही चाहिए तभी वो पायरेट्स का किंग बन सकता है। जिसके बाद लूफी वहां पर कहता है कि मैं जानता हूँ कि उस खजाने को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी जान लगा दूंगा उस खजाने को ढूंढने के लिए, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं इस सफर को एंजॉय करूंगा। जिसके बाद लूफी कोबी से पूछता है कि तुम्हारा क्या सपना है। कोबी उसे बताता है कि मैं तो एक नेवी ऑफिसर बनना चाहता हूँ और तुम्हारे जैसे पायरेट्स को पकड़ना चाहता हूँ, और जब मैं एक दिन नेवी ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं भी उस मिस अल्विडा को पकड़कर जेल के अंदर डाल दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी तलवारों से हमला होता है और फिर शिप की छत को तोड़कर मिस अल्विडा वहां पर अंदर आ जाती है और वो कोबी को डांटती है। तभी हम देखते हैं कि कोबी डर जाता है, लेकिन वो फिर भी मिस अल्विडा से कह देता है कि हाँ मैं एक दिन नेवी ऑफिसर बनूंगा और तुम्हें जेल में डाल दूंगा। जिसे सुनकर मिस अल्विडा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो कोबी के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी लूफी बीच में जाता है और वो कोबी को बचाकर शिप की छत पर ले आता है। अब हम देखते हैं कि वो सारे के सारे पायरेट लूफी के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद लूफी वहां से भागने लगता है और वो अपने हाथ को स्ट्रेच करता है, जिसके बाद वो अपनी रॉकेट मूव का इस्तेमाल कर उन सभी पायरेट्स को मारने लगता है। जिसके बाद कोबी लूफी से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, तो लूफी उसे बताता है कि मैं तो रबर मैन हूँ। जहाँ पर हमें पता चलता है कि लूफी के पास एक पावर है और वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, वो अपने शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकता है। जिसके बाद मिस अल्विडा भी उस छत पर आ जाती है और वो लूफी से पूछते हैं कि तुम हो कौन, तो लूफी से बताता है कि मैं भी एक पायरेट हूँ और मुझे पायरेट्स का किंग बनना है। मिस अल्विडा लूफी को देखकर कहती है कि क्या तुमने डेविल फ्रूट खाया है, तो लूफी वहां पर कहता है कि हाँ मैंने गंगम नाम का फ्रूट खाया था, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो डेविल फ्रूट ही था। दूसरी तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि पायरेट्स के शिप पर होती है और वो वहां से उनके सारे खजाने को चुराकर चुपचाप भाग रही होती है। अब हम देखते हैं कि कोबी वहां पर मिस अल्विडा को भी बहुत कुछ कह देता है, जिसके बाद मिस अल्विडा को गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन लूफी बीच में जाता है, लेकिन लूफी को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद लूफी एक जोरदार अटैक करता है मिस अल्विडा के ऊपर और वो ढेर हो जाती है। जिसके बाद वो उन पायरेट्स की टीम को हराकर लूफी एक बोट मांगता है और वो उसे पानी में उतार लेता है और हम देखते हैं कि वहां पर नेवी ऑफिसर का शिप भी आने लगता है, जहां पर लूफी
कोबी से कहता है कि तुम नेवी ऑफिसर के साथ जा सकते हो, लेकिन कोबी वहाँ पर मना कर देता है और वो लूफी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम वहाँ पर नामी को देखते हैं और वो भी एक बोट निकाल लेती है जहाँ पर वो सारा खजाना उस बोट में भर लेती है और वहाँ से निकल रही होती है। अब हम देखते हैं कि लूफी और कोबी एक बोट में होते हैं जहाँ पर लूफी कोबी से पूछता है कि क्या तुम्हें बाउंटी हंटर के बारे में पता है, तो कोबी वहाँ पर कहता है कि क्या तुम जोरो की बात कर रहे हो, तो लूफी कहता है कि हाँ वो कैसा बंदा है, जिसके बाद कोबी से बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक बंदा है, वो तुम्हारे जैसे पायरेट्स को खत्म कर देता है और वो एक डीमन है। जिसके बाद लूफी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लूँ। जिसके बाद सीन दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है जहाँ पर मैं कानवे को देखते हैं और वहाँ पर वो रस्सियों से बंधा होता है। इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो।